दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गम में बदली होली की खुशियां, 3 हादसों में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। चिंतपूर्णी के गिंडपुर मलौन में सड़क पर पलटी कार, रिटायर्ड कर्मचारी की मौत, गोहर में 1 घायल। हादसों से हिला चौपाल, 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में गई 2 लोगों की जान। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, शपथ पत्र में बताएं सनवारा स्थित टोल प्लाजा के अधूरे निर्माण की स्थिति। कोविड काल में बेहतरीन सेवाएं देने पर कुल्लू में नवाजी आशा वर्कर्स। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा उपमंडल फतेहपुर के अधीन खटियाड़ में पेश आया, जहां एक परिवार की होली की खुशियां आंसुओं में बदल गई। हुआ यूं कि खटियाड़ निवासी अशोक कुमार का बेटा सुरेश होली खेलने के बाद दोस्तों संग पौंग झील में नहाने गया था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरा हादसा शिमला के चौपाल में पेश आया, जहां एक ट्रक पुलबाहल से लगभग 1 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। ट्रक में सीमेंट लदा था, जो बिलासपुर से पुलबाहल जा रहा था। गाड़ी में कितने लोग सवार थे, अभी तक इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर सुंदरनगर के चमूखा में पंजाब से मणिकर्ण जा रहे श्रद्धालुओं की बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक सवार की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। थाना चिंतपूर्णी के तहत गांव गिंडपुर मलौन में शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसे में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गिंडपुर निवासी दीप कुमार अपनी गाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तलवाड़ा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से गाड़ी सड़क से 200 फुट नीचे दूसरे मार्ग पर पलट गई। गाड़ी की जलती हुई लाइट्स को देखकर लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल को तुरंत सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीप कुमार को मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर मंडी के गोहर में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा गोहर से करीब 12 किलोमीटर दूर बस्सी के समीप पेश आया, जहां एक कार ढांक से करीब 300 फुट नीचे गिर गई। हादसे में चालक नंदलाल निवासी गांव टिक्कर धार को दुर्घटना के समय गंभीर चोटें आई हैं। घायल को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। उपमंडल चौपाल के पुलबाहल क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों ने क्षेत्रवासियों को हिला डाला है। पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब जोड़ना से शिल्ली जा रही कार शिहली में दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में त्याग जोड़ना निवासी मयंक रपटा की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा शनिवार तड़के उस समय पेश आया जब सीमेंट से लदा एक ट्रक पुलबाहल की तरफ जा रहा था। इस दौरान पुलबाहल से करीब 400 मीटर पहले ही ये खड्ड में जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीपीओ चौपाल राजकुमार ने बताया कि दोनों मामले चौपाल थाना में दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सनवारा स्थित टोल प्लाजा में टोल टैक्स वसूलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परवाणु सोलन अनुभाग के बीच लगभग 2 किलोमीटर सड़क के अधूरे निर्माण की ताजा स्थिति शपथ पत्र के माध्यम से बताने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस अनुभाग के शुरू में बन रहे ओवरब्रिज की ताजा स्थिति भी बताने को कहा। कोर्ट ने उपरोक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लगने वाले समय की जानकारी भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने आदित्य सिंघल द्वारा दायर जनहित याचिका में ये आदेश पारित किए। प्रार्थी ने टोल प्लाजा को स्थापित करने पर सवाल उठाए हैं। प्रार्थी के अनुसार सनवारा में टोल प्लाजा अवैध और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े नियमों के विपरीत है। प्रार्थी के अनुसार एक अन्य टोल प्लाजा चंडी मंदिर जिला पंचकुला में स्थित है और जिला सोलन के परवाणु में 60 किलोमीटर के भीतर सनवारा टोल प्लाजा बनाया गया है। जिस तरह से आपको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय में सनवारा टोल टैक्स की याचिका
दायर हुई थी। कल माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका की सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा है कि वो शपथ पत्र एक एफिडेविट के रूप में जो 2 किलोमीटर निर्माण अधूरा है उसे बताए और एक एफिडेविट कोर्ट में दे। साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि एक 4 लेन में जो पुल का निर्माण भी हो रहा है उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें शपथ पत्र में दाखिल करने को कहा है कि उसकी क्या स्थिति है। जिस तरह से आपको पता है कि ये जो याचिका कोर्ट में दायर की गई थी इसमें अजय सिंगल नाम के व्यक्ति ने ये याचिका दायर की थी और जिस तरह से आज जिला कुल्लू के नागरिक तेगू बेहड़ अस्पताल में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आशा वर्कर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी जरी डॉक्टर सपना शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बेबी शो व मेहंदी प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में कोविड काल में बेहतरीन सेवा देने के लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मी आशा वर्करों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य कर्मी मीना चौहान व आशा वर्कर सीता देवी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के बेबी शो में हीना सूद प्रथम, शिवाय ने दूसरा स्थान व हरेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया। मेहंदी में कनिका ने पहला, मंजू ने दूसरा और गायत्री ने तीसरा स्थान हासिल किया।